नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। प्रदेश में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और खासकर राजधानी देहरादून में जो हालात हैं वो किसी महामारी से कम नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में रविवार तक डेंगू पीड़ितों की संख्या 1130 पहुंच गई है और 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। डेंगू मरीजों का 58% सिर्फ और सिर्फ देहरादून में है और देहरादून के बाद दूसरा स्थान रायपुर का है जो 500 मामलों के साथ हॉटस्पॉट बन गया है। इस बीच चिंता की बात यह है कि कुछ अस्पतालों में प्रशासन की तरफ से रैंडम चेकिंग के दौरान प्लेटलेट्स को लेकर की गई जांच में अंतर पाया जा रहा है। इसी को लेकर देहरादून के पैनिशिया अस्पताल, कैलाश अस्पताल और सविता गोयल पैथोलॉजी लैब को भी नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि एक तरफ जहां कुछ मरीजों की सरकारी अस्पताल में प्लेटलेट्स 30,000 तक काउंट की गई हैं, तो वहीं निजी अस्पतालों में इनकी संख्या 20,000 से भी कम रही है। इसी को लेकर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बैठक उनके द्वारा ली गई है और एक नए माइक्रो प्लान के साथ शहर भर में डेंगू को लेकर नई व्यवस्थाएं करने के दिशा निर्देश दिए हैं और लापरवाही या गड़बड़ी किए जाने पर जुर्माना लगाने की भी बात कही गई है। अब इस पर राजधानी में जो हालात हैं उसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। प्लेटलेट मिसमैनेजमेंट के संबंध में मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने इंस्ट्रक्शंस पारित किए हैं कि कोई भी ऐसा अस्पताल जो प्लेटलेट मिसमैनेजमेंट किया पाया जाता है तो उनके खिलाफ क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत 50,000 से लेके 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। डेंगू महामारी बहुत विकराल रूप धारण कर चुकी है और राजधानी में तो हालत बद से बदतर है और जो आंकड़े सरकार प्रस्तुत कर रही है और वास्तविकता में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज अगर आप देखें, मैं समाचार पत्रों में पढ़ रहा था कि रायपुर जो है हॉट स्पॉट बन गया है। प्रत्येक परिवार में डेंगू से पीड़ित लोग हैं। ये तो सरकार इसमें पूरी तरीके से विफल साबित हुई है और जो आंकड़े सरकार ने सदन के अंदर प्रस्तुत किए उसके इतर जो है वास्तविकता अलग है। देखिए, सरकार इस पर बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है। कल भी स्वास्थ्य मंत्री जी ने सुबह जाकर के दून हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण भी किया था और तमाम अस्पतालों को निर्देशित किया गया है कि डेंगू के मरीजों के लिए स्थान रखें, डेंगू के मरीजों का प्रॉपर इलाज हो, बेहतर इलाज हो, उस पर सरकार लगी हुई है। और हमको सबको पता है कि इस बार बरसात भी ज़्यादा हुई है जिसके कारण बारिश का साफ पानी कई स्थानों पर भरा हुआ है। उसकी चेन तोड़ने के लिए नगर निगम और तमाम जितने भी प्रशासन और शासन है वो लगा हुआ है। फॉगिंग जगह जगह पर कराई जा रही है। तमाम जगहों पर जहाँ से भी इस प्रकार की शिकायतें आती हैं कि कहीं पर फॉगिंग नहीं हो रही है, कि ज़्यादा फॉगिंग करानी, तो उस पर शासन प्रशासन और सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है। कांग्रेस का काम तो केवल आरोप प्रत्यारोप करना है। तो लगातार प्रदेश की बात की जाए तो डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी देहरादून के हाल बेहाल हैं क्योंकि 655 ये जो आंकड़ा है वो सरकारी आंकड़ा है और ये आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ राजधानी देहरादून का है। अगर रविवार की बात की जाए तो 24 नए मामले रविवार को भी सामने आए थे, जहां 15 मामले सिर्फ और सिर्फ राजधानी देहरादून के थे। कुल 15 मौतें अब तक हो चुकी हैं और सबसे ज़्यादा मौतों का आंकड़ा भी राजधानी देहरादून का है। तो ये समझने वाली बात है कि आखिर जिन तमाम तैयारियों की जो बात कही जाती थी प्रशासन की तरफ से या दावे किए जाते थे वो धरातल पर कम नज़र आ रहे हैं और ये चिंता का विषय है क्योंकि अब जाकर जब इतने मामले बढ़े हैं तब जाकर जो है वो युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। सैंपलिंग जो हो रही है अस्पतालों में उसकी जांच की जा रही है। खुद स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार इसकी जांच कर रहे हैं। यहाँ पर 4 ऐसे नामी अस्पताल और पैथोलॉजी लैब्स हैं जिन्हें पहले ही प्रशासन द्वारा यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया गया क्योंकि वहाँ पर सैंपलिंग में गड़बड़ी पाई गई थी। यानी कि एग्जाम्पलरी तौर पर कहें, जो एक मामला आया था एक 6 वर्षीय बच्ची का जिसकी प्लेटलेट्स 51,000 जताई गई थी, दर्शाई गई थी। उसके बाद जब उसको क्रॉस चेक किया गया तो वो 2.5 लाख के करीब पाई गई। तो आप सोच सकते हैं कितनी गड़बड़ी यहाँ पर पैथोलॉजी लैब्स द्वारा की जा रही है और प्राइवेट अस्पतालों द्वारा किस तरह से मनमानी हो रही है और ये सिर्फ और सिर्फ परेशानी जनता की बढ़ा रही है।
और आज इस चर्चा के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डेंगू का जो डंक है उसने इस तंत्र को कितना जागृत किया है, किस तरीके से अब प्रशासन द्वारा काम होगा। तमाम मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ डॉक्टर पंकज पेनुली यूकेडी प्रवक्ता हैं, मनोज इष्टवाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही साथ डॉक्टर अनुराग अग्रवाल हमारे साथ चिकित्सक लाइव जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर अनुराग अग्रवाल आपके पास आऊंगी। इस वक्त की स्थिति जो बनी हुई है प्रदेश में, खासतौर पर राजधानी देहरादून की, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? शॉर्ट में पहले आपका वक्तव्य जानना चाहूंगी। नमस्कार मैम। देखिए, इस बार ये पिछले 3 महीने से बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और जैसा कि हमारा एक नया राज्य है तो यहाँ कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज्यादा है, तो इस करके ये पानी का जो जमाव हो सकता है उस वजह से। और जो मेडिकल रीजन है इसमें ये है कि इस बार डेंगू का एक D2 वेरिएंट जो है ये एक होता है, इसमें ये काफी घातक होता है, तो इस करके ये थोड़ा सा हमें इस बार लग रहा है। लेकिन मैं अपने अस्पताल की तरफ से आप सबको ये एक आश्वासन दे सकता हूँ कि हमारे पास जहाँ पिछले महीने तक हमने 10 बेड रिजर्व किए थे, आज 120 बेड रिजर्व है और हम लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप और इसमें सब बने हुए हैं कि कहाँ बेड खाली है। अगर किसी एक अस्पताल में बेड नहीं मिल पाता है तो दूसरे अस्पताल में हम लोग उसको सरकारी में भेज सकते हैं। सेम ऐसी प्लेटलेट की भी बहुतायत है और उसके लिए हम लोग NGO की मदद से और बहुत सारी सरकारी संस्थाओं की मदद से ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा रहे हैं। उसका भी एक इस तरह के हेल्पलाइन चल रही है कि जहाँ पर कोई भी मरीज बिस्तर, प्लेटलेट या फिर फॉगिंग के लिए उनको उसकी मांग कर सकता है। जी, संजीव वर्मा जी, आप क्या कहेंगे? जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, जो चिकित्सीय बात हो गई कि इतने बेड्स रिजर्व हैं, इस तरीके की स्वास्थ्य व्यवस्था प्रोवाइड की जा रही है अस्पतालों द्वारा, लेकिन प्रशासन के स्तर पर जो काम हो रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? दिव्य जी, देखिए, सरकार पूरी तरह से गंभीर है और DM, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, तीनों सभी लोग मिलकर डेंगू के ऊपर जो प्रभावी नियंत्रण है उसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। नगर निगम के द्वारा लगातार फॉगिंग की जा रही है, जहां 1 और 2 और 3 मशीनों प्रति वार्ड उनसे फॉगिंग कराई जाती थी। आज उनको बढ़ाकर प्रति वार्ड 15 से 20 मशीनों के द्वारा लगातार फॉगिंग हो रही है और ये फॉगिंग भी एक दिन में 2 बार 2 शिफ्टों में फॉगिंग हो रही है, सवेरे 6 से 1 बजे तक और उसके बाद 2 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। और साथ ही कोरोना से एक सीख लेते हुए, कोरोना को जैसी एक विनाशकारी स्थिति से हम लोग उबर के आए हैं और उससे कुछ सीखा भी है। जिस समय कोरोना चरम पर था तो नगर निगम के द्वारा टैंकर्स के द्वारा सैनिटाइज़र का छिड़काव करके जो कोरोना के वायरस थे उनको समाप्त करने का काम किया। उसी तर्ज पर उसी प्रकार के बड़े बड़े टैंकर्स लेकर उसके अंदर जो डेंगू का लार्वा है उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद और समाप्त करने के लिए टैंकरों के माध्यम से लार्वासाइटल एक कुछ दवाई का हम लोग छिड़काव कर रहे हैं ताकि डेंगू का लार्वा पूरी तरह से समाप्त हो जाए। और मैं सोचता हूँ उसमें अपेक्षाकृत सफलता भी प्राप्त हो रही है। और जिस तरह से शासन प्रशासन के द्वारा, नगर निगम के द्वारा घर घर पर जो हमारी कूड़ा गाड़ियाँ आती हैं उनमें भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि आप अपने आसपास का जो भी पानी इकट्ठा हो रखा है उस पानी को तुरंत गिराएं। जो लोग इस बात को और इस संदेश को मानने से इनकार कर रहे हैं या उसमें लापरवाही कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर चालान भी किए जा रहे हैं। साथ ही ये तो बात रही कि हम डेंगू के रोकथाम के लिए हम लोग क्या काम कर रहे हैं। साथ ही जितने अभी मरीज अस्पतालों में हैं तो कोऑर्डिनेशन हॉस्पिटल, गांधी शताब्दी हॉस्पिटल, ये 2 सरकारी अस्पताल हैं और साथ ही जो दून मेडिकल कॉलेज, तो 100 वार्ड सब जगह पर डेंगू वार्ड के रूप में स्थापित कर दिए गए हैं और पूरी
न तो कहीं पर भी प्लेटलेट्स की कोई कमी है, न ब्लड की कमी है, न दवाइयों की कमी है, न इक्विपमेंट्स की कमी है, और न पैथोलॉजी टेस्टों में किसी प्रकार की कोई कमी की जा रही है, और पर्याप्त इलाज मिल रहा है और निःशुल्क इलाज मिल रहा है। सरकार पूरी तरह से गंभीर है कि हम कितनी जल्दी से जल्दी इस डेंगू नाम की जो एक आपदा ही हम इसको बोलेंगे, जिसने बहुत सारे लोगों को एकदम से अपनी गिरफ्त में लिया है, हम कैसे जल्दी जल्दी इस पर निजात पा सकें। सरकार पूरी गंभीरता से इसके ऊपर लगी हुई है और हमें अपेक्षाकृत सफलता भी मिल रही है। एक मिनट सर, मैं उस पर चर्चा में आऊंगी, अभी वक्तव्य का समय था। आशीष नौटियाल जी, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से परिस्थितियां बनी हुई हैं? मैडम देखिए, इतना झूठ बोल लेते हैं भाजपा के नेता। आप देखें, आज का अखबार है, मैं कटिंग भी लेके आया हूँ उस अखबार की। इसमें साफ साफ लिखा है, दून में सिस्टम लाचार, मरीज बेहाल। इसमें ये एक लेडीज को कोई उठा के ले जा रहा है और लिखा है, दून अस्पताल में इमरजेंसी में रविवार को स्ट्रेचर व व्हील चेयर नहीं मिलने पर मरीज को गोद में उठाते ले जाते। ये सब अखबार में आ रखा है, ये अखबार की कटिंग है। उसी अखबार में दूसरा भी आ रखा है, दून में नया वार्ड खोलकर जच्चा बच्चा लावारिस छोड़ दिए। इसमें ये लिखा हुआ है, दून अस्पताल में वाइनी विंग में नए वार्ड में 24 घंटे तक स्टाफ नहीं आया। ये मैं कटिंग आपको दे दूंगा, आप भी देख सकते हैं संजीव भाई। दर दर भटकते रहे परिजन, ये भी आज के अखबार में आया है। आप नगर निगम की बात कर रहे हैं कि नगर निगम बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। मैं 2016 आज डेंगू की बात कर रहे हैं, आप डेंगू की बात कर रहे हैं, आप 16-17 नहीं, आप 1920 में चले जाओ। आप ये मत करो, आज की बात हो रही है, आज की बात करें आप आज की बात करें। ये देखिए इसके अंदर क्या रखा है, नगर निगम 300 लोगों को नौकरी से निकालने की बात करता है। इस आपदा में आप 300 लोगों को नौकरी से निकालने की बात करते हैं। आप देखिए, आप देखिए इसको पढ़े, और आपके नेता, आपके मंत्री नाच रहे हैं। आज मेरे भाई परेशान है और आपके मंत्री फोटो में देखें, आपके मंत्री नाच रहे हैं। ये साफ आ रखा है, गोरखा नहीं 30 सांस्कृतिक कैलेंडर में आपके मंत्री किस प्रकार बेशर्मी से नाच रहे हैं महिलाओं के बीच में। आप देखिए, आप यही काम रह गया। आप लोग क्या काम कर रहे हैं? राज्य की जनता त्रस्त है और आप कह रहे हैं दून हॉस्पिटल व्यवस्थाएं। ये हिंदुस्तान मैंने नहीं छापा, ये हिंदुस्तान कांग्रेस का अखबार नहीं है जिसमें ये आ रखा है। क्यों आया ये? आपकी ये बदहाली है, अस्पतालों के अंदर आप कोई इलाज नहीं कर पा रहे हैं। मैं खुद अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, डेंगू के इलाज कराने के लिए गए थे। क्या हाल हो रखा है, हॉस्पिटलों में जगह ही नहीं है, बेड ही नहीं है। किस तरह लोग परेशान हैं बेचारे, इतना तड़प रहे। पता नहीं आप लोगों को पीड़ा क्यों नहीं होती संजय भाई, जितना बोलते हो। अगर थोड़ा भी करके आप दिखाते तो शायद आज इस जनता को कुछ आराम मिल पाता। मेरे भाई लोगों की बीमारी के ऊपर आप उसके बाद ठगी की बात करते हैं। आप लोग झूठ की राजनीति करते हैं, यहाँ भी राजनीति कर रहे हैं। आप डेंगू में लोग मर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। किस तरह आप देखें, आप राजनीति कर रहे हैं, हम राजनीति कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। ये नाच रहे हैं आप लोग, आपके मंत्री नाच रहे हैं। ये फुर्सत नहीं है अस्पताल में जाए और देखे जनता किस तरह त्रस्त है। आशीष नौटियाल जी, और मैं एक बात और चाहूंगा मैडम, डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ 120 बेड है। थोड़ा सा ये भी बताएं कि कौन से अस्पताल में 120 बेड है, जिससे आम जनता इसका लाभ ले सके। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। डॉक्टर पेनुली, हालात जो बने हुए हैं, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं जो कांग्रेस ने कहा, जो पेपर कटिंग्स दिखा रही हैं, जो मीडिया बता रही है? देखिए दिव्या जी, ये जो चीज़ है डेंगू का, हर 3 साल में एक वेव आती है। इस साल आई, अभी अगले साल कम रहेगी, अगले साल कम रहेगी, फिर नेक्स्ट ईयर बहुत तेजी से ये डेंगू दोबारा से फैलेगा, जिसके कुछ सर्टेन कारण होते हैं। जिसमें क्या होता है कि आपका वाटर लॉगिंग है या फिर बहुत सारी चीजें होती है जिसके अंदर ये लार्वा उत्पन्न होता है। तो इस बार देहरादून में, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि डेल्टा 2 टाइप डेंगू का है। इसमें क्या है कि इसका सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है हमारी स्मार्ट सिटी। बिल्कुल, स्मार्ट सिटी के अंदर जितने गड्ढे खुदे हैं, स्मार्ट सिटी के अंदर जितने काम हो रहे हैं, वहां पे सबसे ज्यादा वाटर लॉगिंग है। वहां पे वाटर लॉगिंग होने की वजह से डेंगू का लार्वा पला और उसके बाद जो है शहर भर में ये डेंगू फैला है। दूसरी चीज,
डेंगू में 95% पेशेंट को जो है घर पे इलाज हो जाता है, उसको दवाई देके, वो ओपीडी पेशेंट होता है, आईपीडी पेशेंट नहीं होता है। इसमें 3 से 5% पेशेंट ऐसा होता है जो आईपीडी पेशेंट हो, जिसको एडमिट करने की जरूरत पड़ेगी, या जिसको डेंगू का हेमरेजिक फीवर हो, वो लोगों को हम जो है, या फिर प्लेटलेट की जितनी कमी हो, उन लोगों को अगर 20 से 30 जार से नीचे आता है या 20 जार से नीचे आता है, तब जरूरत पड़ती है कि उनको हम अस्पताल में एडमिट करें। 95% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको आप ओपीडी पेशेंट में आप दवाई दो और रेस्ट करने को और एप्रोप्रिएट उनको डाइट मेजर्स लेने को बोलो, तो वो पेशेंट जो है रिकवर हो जाता है। बिल्कुल। अब सरकार की लाचारी देखो कि देहरादून जैसी सिटी के अंदर अगर केवल किसी बीमारी का 5% पेशेंट आ रहा है जिसको हमें एडमिट करने की जरूरत होती है, उस पे भी इतनी हाई तौबा मची हुई है, उस पे भी इतनी सारी चीजें। डॉक्टर एस राजेश जी को जहां तक मैं जानता हूं, ही इटसेल्फ आर डॉक्टर, और आयुष के जो सचिव हैं डॉक्टर पंकज पांडे, वो ऑल्सो अ डॉक्टर। ये दो लोगों जो मेन स्ट्रीम है, मेडिकल है और आयुष है, दोनों के जो सचिव हैं अभी, वो दोनों डॉक्टर हैं। और दोनों डॉक्टर हैं, उसके बाद अगर ये सरकार को नहीं चेता पा रहे हैं, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी विधानसभा के अंदर अगर ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के क्वेश्चन पे कि कितने बेड सरकारी में है और कितने बेड प्राइवेट में, इसका डेटा दे दीजिए, वो नहीं है। जो आप अभी इसका डेंगू का बस्ट आउट बता रहे हैं देहरादून में, ये इसलिए है कि यहाँ पे अवेयरनेस, यहाँ पे लेबोरेटरीज, यहाँ पे डॉक्टर, यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल हैं, इसलिए वो चेक हो जा रहे हैं, और इस वजह से हमें लग रहा है कि देहरादून के अंदर ज्यादा डेंगू फैला हुआ है, बाकी शहरों में नहीं है। अगर आप जाएंगे तो गांव के गांव अभी बुखारों में पड़े हुए हैं, क्योंकि वहां पे वो फैसिलिटी नहीं है, वहां पे वो सारी चीजें नहीं है जहां से वो डायग्नोस्टिक सेंटर हो या फिर वो लेबोरेटरीज हो जहां से ये पता चल सके कि ये डेंगू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वहां पे एंटीवायरल का ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, वहां पे फीवर का ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, वहां पे कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको अब जब वो बहुत ही खत्म हो जाते हैं तब वो देहरादून की तरफ को रेफर होते हैं। अगर आप ये आंकड़ा लगा के चलें तो केवल देहरादून ही नहीं, हल्द्वानी, रुद्रपुर, अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी, चमोली, यहां अगर आप जाएंगे तो यहाँ और भी ज्यादा आपको मिलेंगे। बट देहरादून में क्या है, एक्सपोजर है, लेबोरेटरीज हैं, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है। और देहरादून में इस जो देन है डेंगू, वो है हमारे प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी। ठीक है, मनोज इष्टवाल जी, आप क्या कहेंगे? आपका एनालिसिस क्या कहता है कि डेंगू का ये जो प्रकोप बढ़ रहा है इस प्रदेश में, 5 सालों के सारे आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं इस बार डेंगू ने? डॉक्टर अनुराग अग्रवाल जी ने और अभी यूकेडी के प्रवक्ता डॉक्टर पैनुली, इन दोनों की बातें 100 आने सच हैं। आप देख रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम पे हर जगह खुदी हुई है सड़कें। बरसात इतनी आई कि काम करने वाले मजदूरों को समय नहीं दिया बरसात ने कि हाँ वो कहीं उसके पानी की निकासी के लिए जगह ढूंढे। आप ज़्यादा दूर मत जाइए, विधानसभा पुल पार करते ही जैसे आप चढ़ाई की तरफ चढ़ते हैं, वहाँ नालियाँ खुदी पड़ी हैं और उनमें जो पानी जमा है उनमें डेंगू मच्छर पनपेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। ये समस्या वैसे तो सारे उत्तराखंड में है, लेकिन राजधानी देहरादून का जो हाल आज बयां है, आपके रायपुर क्षेत्र में जितने मरीज इकट्ठा हुए हैं, जो स्थिति आप बता रही हैं कि 600 कुछ क्या कहते हैं आंकड़ों में है, लेकिन ये 1000 से ऊपर है, 1500 के आसपास आंकड़े हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो। मैं किसी मरीज, हमारा जो पौड़ी से एक मरीज आया था, वो पूरे 8 घंटे तक उसी में रहा, वैन में रहा, उसको बेड नहीं मिला महंत इंद्रेश में। और वो आम सी बात होती तो चलो कोई बात नहीं, वो पूर्व मुख्यमंत्री हमारे तीरथ सिंह रावत जी की भतीजी, उनको तक बेड नहीं मिला। और हम कह रहे हैं कि हमने बेडों की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। 4 प्राइवेट अस्पताल आपके चिन्हित हो गए और ये
ये चारों अस्पताल नहीं, ये जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, ये चाहे गोल्डन कार्ड हो, आयुष्मान हो, जहां भी जो है, इनको तो ये चाहिए कि जो मरीज एक गोली से भर्ती, एक गोली देकर आराम कर रहा है, घर पे आराम कर सकता है, वो वहां आईसीयू तक पहुंच जाता है। कारण क्या है? सिर्फ बिजनेस पॉइंट बन गए ये बड़े हॉस्पिटल, और इनको यही एक तरकीब सूझी है कि कैसे लूटा जाए इस आयुष्मान भारत के नाम से इस प्रदेश को, इस भारतवर्ष को। बिल्कुल ठीक है। ये दिनों दिन मैं एक और बात ला रहा था सामने, फिर बाद में चर्चा में आ जाएगा जी। राजेश कुमार जो अपने स्वास्थ्य सचिव हैं, इन्होंने पीएमजेएसवाई के चीफ के सारे अधिकार सीज कर दिए थे, क्योंकि हर जगह घपला ही घपला पकड़ा। ये राजेश कुमार जी ने 4 हॉस्पिटलों में अभी बात की है ना कि इन पर भी गाज गिरेगी। आप कैलाश हॉस्पिटल जानते हैं कि महेश चंद जी का है, वो अपने महेश शर्मा जी का, वो भाजपा के बड़े नेता हैं। मुझे ये डर है कि कहीं राजेश कुमार जी इस पद से भी अपना हाथ न धो ले। तो ये चर्चाओं में आगे आता रहेगा। फिलहाल जो डेंगू की पोजीशन है, उस इतना भयावह मंजर मेरे ख्याल से मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था कि डेंगू, लोग तो ये बोल रहे हैं कि ये सेमी कोरोना है। तो ये मंजर कब खत्म होगा, किस तरीके से, क्या वास्तव में स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल फेल है, या किसी को ये आशा नहीं थी कि इस तरीके से ये फैलता जाएगा? अच्छा संजीव जी, आपने कुछ चीजें बोली अपने वक्तव्य में, वो उसको क्लेरिफाई करना चाहूंगी। आपने पहले बोला कि प्रति वार्ड जो है, पहले 1 मशीन हुआ करती थी, अब 15 मशीन प्रति वार्ड है। सर ये कब का आंकड़ा है, अब थोड़ा सा मुझे ब्रीफ कर दीजिए। और जो आपने कहा कि 2 टाइम एक दिन में आप फॉगिंग करवाते हैं, तो वो सर कौन से वार्ड्स हैं जहां पर 2 टाइम में फॉगिंग हो रही है, वो भी बता दीजिए, क्योंकि हमारे वार्ड में नहीं हो रही है। और हमारे खुद नगर निगम के, जहां पर हमारा ऑफिस है सर, हम खुद, अब मैं आपको बता रही हूँ, हमारा एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि नगर निगम के कर्मचारी यहाँ पर आए थे, वो भी कंट्रोल रूम में शिकायत करने के बाद हमसे रिटर्न लेकर गए थे। और जब हमने कहा कि ऑल्टरनेट डेज में आए, तो उन्होंने कहा मैडम पॉसिबल नहीं है, 1 मशीन हमारे पास प्रति वार्ड है, हम नहीं आ पाएंगे। और वो अभी तक भी नहीं हुआ। आप 2 टाइम की बात कर रहे हैं, 1 टाइम तक फॉगिंग नहीं होती हमारे वहाँ। देवी जी देखिए, किसी ने आपको क्या बोला क्या नहीं बोला, सर निगम के कर्मचारी, सर निगम के कर्मचारी। दिव्या जी बोलने देंगे जी। प्रत्येक वार्ड पे 15 से 20 मशीनें अलॉट की गई हैं, और ये बात मैं आज से 10 दिन पुरानी बता रहा हूँ। और प्रत्येक वार्ड में 15 से 20 मशीनें दी गई हैं, और साथ ही उसमें साथ ये भी हिदायत दी गई है, कहीं से भी कोई फ़ोन आता है आप उसको अटेंड करेंगे, कहीं से कोई कॉल आती है, जो हमारे कॉल सेंटर है उसमें जो लोग अपनी शिकायत दर्ज कर रहे हैं या डिमांड कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी उनको बुलाया जाता है वो लोग वहाँ पर तुरंत जाएं। और साथ ही जो हमारे स्वास्थ्य अधिकारी हैं नगर निगम के, वो लगातार ग्राउंड जीरो पर जगह जगह जा रहे हैं, और जगह जगह पूरे इस चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कहाँ छिड़काव हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, कहाँ फॉगिंग हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, और जहाँ नहीं हो रही है वो उसको पूरी तरह मॉनिटर करके उसको करवा रहे हैं। साथ ही मैंने जो आपको बताया कि जो बड़े टैंकर्स के द्वारा ये भी एक आरंभ कर दिया गया है, और ये आप मात्र 3 से 4 दिन का समय दीजिए, वो इतना तेजी के साथ उसमें काम होता है। मैं सोचता हूँ 3 से 4 दिन के अंदर पूरा शहर के जो हमारे 100 वार्ड हैं, 100 के 100 वार्ड में ये जो लार्वा को ख़त्म करने का प्रोसेस है वो पूरा कर लिया जाएगा। और इसमें दिव्या जी देखिए 20 से 25 वार्ड एक दिन में कवर होते हैं, इतना तेजी से काम इसमें होता है। हमने संजीव जी, मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूं, जो आप डिटेल्स दे रहे हैं, यानी कि अधिकारी डिटेल्स अलग हैं, जो सरकार के पास डिटेल्स अलग हैं, लेकिन धरातल पर नहीं हो रहा है सर। नहीं, हमारे रिपोर्टर्स मैं धरातल की बात कर रहा हूँ। आपके बारे में हो रहा है, यदि आपको कोई कंप्लेंट है, यदि आपको कोई कंप्लेंट है तो आप को बताइए। देखिए आपको बताने से नहीं होगा संजीव जी, हमारे रिपोर्टर खुद कंट्रोल रूम में गए हैं, खुद कंट्रोल रूम में वहां पर वॉक थ्रू करा है,
और उसके बाद वहां पर वॉक थ्रू करने के बाद, वहां पर कंप्लेन करने के बाद शाम को वो लोग पहुंचे हैं और हमसे बाकायदा फोटोग्राफी करवाई गई है और रिटन में लिया गया है, जो कभी नहीं हुआ क्योंकि कंप्लेन की गई थी, इसलिए हमसे रिटन लिया गया कि हमने फॉगिंग करवाई। अगर वो नहीं होता तो कोई नहीं आता। ये निगम के कर्मचारियों का वर्जन है सर, ये हमारा वर्जन नहीं है। आप रिस्पना पुल पे चले जाइए जहां पर नालियों की बात की जा रही है, वो भी रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर ने कवर की ग्राउंड जीरो पर जाकर। लोगों को तो पता ही नहीं वहां पे फॉगिंग होती है। टैक्सी स्टैंड पर लोग कह रहे हैं कि हमने फॉगिंग कभी नहीं देखी। तो सर आखिर फॉगिंग हो कहाँ रही है? जब इन क्षेत्रों में नहीं हो रही तो फिर कहाँ हो रही है? मेन सिटी में? दिव्या जी, हर उन क्षेत्रों में फॉगिंग हो रही है, हर वार्ड में फॉगिंग हो रही है। अब कोई हर चीज को नकारने लगे तो इसका तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। जनता नकार देगी सर। जनता कौन है सर? जहां पर वो फॉगिंग करने जाएंगे वो जनता है ना सर। दिव्या जी हम नहीं नकार रहे हैं, हम वो बता रहे हैं आपको जो जनता बता रही है। दिव्या जी, नगर निगम किसके लिए? जनता के लिए है ना। जनता को राहत देने के लिए, जनता की सुविधाओं के लिए, और नगर निगम अपना काम कर रहा है और लोग सेटिस्फाई हैं। सर लोग सर माफ कीजिएगा सर, लोग प्लीज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। और संजीव जी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, एक मिनट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, आपको लग रहा होगा कि हम जानबूझ के ये बात बता रहे हैं। आपने कहा निगम जनता के लिए है, जब जनता को ही नहीं पता फॉगिंग हो रही है, जब जनता मना कर रही है। हम एक जगह की बात नहीं कर रहे हैं, हमने जगह जगह जाके वॉक थ्रूज किए हैं। आप चाहें तो हम आपको पेन ड्राइव में लेकर दे देंगे। वहां पर लोगों का कहना है एक बार हुई थी, अब हमें पता नहीं फॉगिंग भी होती है। तो सर, और मेयर का तो वर्जन सुनने में नहीं आया, मेयर तो नजर भी नहीं आए कहीं सर। दिव्या जी, मेयर, माननीय मेयर स्वयं ग्राउंड जीरो पर जगह जगह जा रहे हैं, एमएनए साथ में जा रहे हैं, और हमारे जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, पूरा नगर निगम का जितना भी स्वच्छता बेड़ा है, इस समय एक भी व्यक्ति आपको नगर निगम में अंदर नहीं मिलेगा। सभी अपने अपने क्षेत्रों में काम पे लगे हैं, स्वच्छता के काम पे लगे हैं, और डेंगू से लड़ने के लिए पूरी जो रणनीति एक बनी है उसके ऊपर सभी लोग काम कर रहे हैं। सरकार पूरी तरह से गंभीरता से काम कर रही है लेकिन कुछ लोगों के को चुन चुन के उनकी आंखें काम करती हैं, चुन चुन के उनके कान काम करते हैं। वही काम कांग्रेस पार्टी करती है। इनको भी चुनिंदा दिखाई देता है, चुनिंदा सुनाई देता है। सर वो जो बोल रहे हैं वो मीडिया ने भी दिखाया। अच्छा एक एग्जांपल बताइए, जब सत्र चल रहा था हमने देखा कि जहां पर स्मार्ट सिटी का काम हो रहा था वहां हरे पर्दे लगा दिए गए। सर क्यों लगाने की जरूरत पड़ी? और उन हरे पर्दों के पीछे क्या हो रहा था? पानी जमा था, डेंगू के मच्छर पनप रहे थे, लार्वा पनप रहे थे। मीडिया के कैमरे से तो वो बात छुप नहीं सकती सर। तो कांग्रेस की बात आप अलग कीजिए, वो पॉलिटिकल पार्टी है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम अपने कैमरे की बात कर रहे हैं, जो हमारे कैमरे ने कैप्चर किया। आप उसको झुटला देंगे, जो न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं उसको आप झुटला देंगे। तो आखिर ये रिपोर्ट्स आ कहाँ रही है जब सब कुछ ठीक है? तो दिव्या जी, आपको भी जानकारी होगी, जब कहीं काम होता है या कंस्ट्रक्शन होता है, उन जगहों पर ग्रीन पर्दे लगाए जाते हैं ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई उन गड्ढे वड्ढे में गिर ना जाए, या इस तरह से कोई अनहोनी ना हो। सर अभी नहीं है वहां पे पर्दे। नहीं, अभी नहीं है वहां पे पर्दे। सत्र खत्म हो चुका, पर्दे हट चुके। आप जहां की बात कर रहे हैं, आप उस जगह पे बैरिकेड लगते हैं, और जिस समय बैरिकेड लगते हैं लोग साइडों से निकलते हैं। कोई व्यक्ति अगर जो वहां गड्ढे में गिर जाए तो उसको एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है। तो अगर सरकार प्रिकॉशन ले रही है तो उसमें भी आपको आपत्ति है क्या? नहीं सर, हमें सरकार की, फिर मैं बोलूंगी, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हमारा सवाल उठाना सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करना है? हम ये कह रहे हैं कि आप लोग, बेशक आपकी मंशा साफ है, लेकिन आपके अधिकारी काम नहीं कर रहे। ग्राउंड जीरो पर आपके ऑन पेपर कुछ भी रहा हो, दिव्या जी देखिए, जो अधिकारी काम नहीं कर रहा है, जो भी लापरवाह पाया जाता है, सरकार उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही कर रही है और करेगी। इस चीज के लिए मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं, और किसी की भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति के जान माल की हिफाजत करना सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निर्वहन कर रही है। ठीक है डॉक्टर अग्रवाल, आपने कहा यहाँ पर आप लोगों ने बेड्स रिजर्व किए हुए हैं। सर कितनी प्रॉब्लम्स, मतलब कितने पेशेंट्स आपको पर डे आ जाते हैं और क्या क्या परेशानी उन्हें सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि सेम डोनर सैंपल की हमने बात सुनी है, उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है।
बिल्कुल मैम, देखिए जहाँ जुलाई के महीने में हमारे पास 10 बेड रिजर्व किए थे, मामले की गंभीरता बढ़ने के साथ हम लोगों ने इसको अभी तक 120 बेड रिजर्व किए हैं, जिसमें 90 एडल्ट बेड हैं और 30 पीडियाट्रिक बेड हैं। और पिछले एक हफ्ते से हमारे करीब 20 से 30 बेड खाली जा रहे हैं। तो ऐसे में बेड की समस्या कोई भी नहीं है। इसमें देखिए जब भी कोई महामारी या इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो एक सर्ज कैपेसिटी होती है, जहाँ पर हम लोग को अभी 20% बेड रिजर्व करने के लिए कहा गया है। अगर आगे भी प्रॉब्लम बढ़ी या भगवान ना करे कुछ, तो हम लोग 30% तक भी ये बेड दे सकते हैं। तो मैं ऐसे में कहना चाहूंगा मैम कि इसमें कोई दवाइयों की कोई कमी नहीं है। और हमारे पास एनजीओ और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि MDDA है, उसने भी ब्लड कैंप, पंजाब केसरी ने ब्लड डोनेशन कैंप लगवाए हैं। तो ब्लड की और प्लेटलेट की भी कोई कमी अभी तक महसूस नहीं हुई है। मैम जो आप एक सिंगल डोनर प्लाज्मा के प्लेटलेट के लिए मुझे बता रहे हैं, एक्चुअली उस पेशेंट के पास वो फॉर्म ही नहीं लेके आए थे, तो वो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ और इस तरह की न्यूज बनी कि वहाँ नहीं दिया गया। लेकिन हमारे डॉक्टर 24 घंटे बिल्कुल ये कार्य कर रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इसमें हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स और कर्मचारी भी डेंगू से पीड़ित हो गए, तो उसके बावजूद भी हम लोग अपने मैन पावर के बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हुए इसका काम कर रहे हैं। एक चीज मैं और जानकारी मैम देना चाहूंगा जो शायद दर्शकों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। हम जो दून अस्पताल के डॉक्टर्स ने ऑल इंडिया गाइडलाइंस को छोटा कर पूरे उत्तराखंड के लिए भी गाइडलाइंस जारी की है, जिससे बहुत ही कम समय में 3 या 4 पेज में कोई भी डॉक्टर पढ़कर एक यूनिफॉर्म पैटर्न पर इलाज दे सकता है। तो यहाँ कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जो कि मरीज को, डॉक्टर को जानने बहुत जरूरी है। जैसा हमारे सभी पदाधिकारियों ने बताया कि 95% मरीज तो ओपीडी में आकर सिंपल एक पैरासीटामोल जैसी टैबलेट बुखार की और अपना पानी और जूस वगैरह लेकर ठीक हो सकता है। बाकी 5% में क्या ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि जिनका ध्यान सभी को रखना है। ऐसे में मैम अगर 3 से 4 दिन तक बहुत तेज बुखार रहे, बदन टूटना जारी रहे, किसी की सांस फूलने लग जाए, पेशाब आना कम हो जाए, ये कहीं ना कहीं जो हमारे बड़े अंग हैं उनके डिस्फंक्शन को शो करता है। आदमी का थोड़ी गफलत, जैसे एक कुछ पहचान में ना आए, इस तरह की बातें होना, या फिर ब्लीडिंग होना कहीं से भी। इसमें मसूड़े से ब्लीडिंग हो सकती है, स्किन से ब्लीडिंग हो सकती है, या काली लेट्रिन आ सकती है, या पेशाब में ब्लीडिंग हो सकती है। तो इन चीजों पर जरूर ध्यान रखें। ऐसे किसी भी केस में हम लोग को उसे भर्ती करना चाहिए और उसके लिए हम बिल्कुल पूरी तरह तैयार हैं। ठीक है आशीष नौटियाल जी, आपने सुना डॉक्टर साहब ने यहाँ पर तमाम जानकारियाँ दी हैं और आपने संजीव जी को भी सुना। जो पेपर कटिंग आपने दिखाई है, आप लोग संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि कांग्रेस जो ये कह रही थी कि सदन के अंदर भी आप लोग जो मांग कर रहे थे वो आंकड़े ठीक नहीं बताए गए, यानी कि कांग्रेस का कहना है जो सरकारी आंकड़े हैं और जो धरातल पर आंकड़े हैं वो मैच नहीं करते। आपको ऐसा क्यों लगता है? मैडम हम संतुष्ट कैसे हो जाए जब हमारी जनता त्रस्त है, तो हम संतुष्ट कैसे होंगे? मैंने एक सवाल पूछा था, डॉक्टर साहब कौन से अस्पताल में 120 बेड खाली हैं? तो डॉक्टर साहब प्लीज मुझे ये बता दीजिए कि कौन से अस्पताल में है जो आम जनता को पता लगे और लोग बड़े परेशान हैं तो वो लोग आपके यहाँ आ पाएँ। तो हॉस्पिटल का नाम भी आप जरूर बताएं जिससे लोग आपके हॉस्पिटल में आके और लाभ ले सकें। जी दूसरा मैडम लीजिए एक मिनट। डॉक्टर साहब नमस्कार सर। अस्पताल का नाम, डॉक्टर साहब अस्पताल का नाम, कहाँ बेड खाली हैं वो बताइएगा जनता को। अरे दून अस्पताल में जो राज्य के दून मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर हम लोगों ने 120 बेड रिजर्व किए हैं, जिसमें से आज भी 30 एडल्ट बेड हमारे पास खाली हैं। और ये सब एक हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप भी है पूरे शासन प्रशासन का, जहाँ पर हम लोग हर 8 घंटे में इसको अपडेट करते हैं। और ऐसे किसी भी केस में जहाँ बेड ना मिल पा रहा हो तो मेरा सभी से अनुरोध है कि जो हमारे डीएम महोदया ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया उस पर फोन कर वो अपने लिए बेड की मांग भी कर सकते हैं और हम हमेशा तत्पर हैं। डॉक्टर साहब अगर आपको पता हो तो हेल्पलाइन नंबर बता पाएंगे? हाँ बिल्कुल सर, ये 1800 1802525। ठीक डॉक्टर, इसमें जुड़ के कोई भी प्रॉब्लम पता कर सकता है ना? हाँ सर बिल्कुल, देखिए प्लेटलेट के लिए भी है, अगर फॉगिंग की प्रॉब्लम है तो ये सब यहाँ हेल्पलाइन चल रही है जिस पर काफी वर्क हो रहा है। चलिए डॉक्टर साहब ने तो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता दिया, लेकिन अब सत्ता से क्या प्रॉब्लम है आपको? सत्ता से ही प्रॉब्लम है मैडम। अभी आपने बताया कि एक फॉगिंग नहीं, एक मशीन नहीं है,
और संजीव भाई ने बता दिया 15 मशीन हमारे हर वार्ड में दे रखी है, यानी कि 14 मशीन का पैसा ये लोग खा चुके हैं, एक मशीन वार्डों में है ही नहीं। तो ये लोग पैसे खाने का आपदा में उससे ढूंढ रहे हैं। आप कोरोना में भी आपने ऐसे ही किया, आपने सैनिटाइजर के नाम पे मेरे भाई ब्लीचिंग पाउडर डाला। ये आपका इतिहास है, घोटाले ये करने का, पैसे आप कह रहे हैं संजीव भाई, ये भ्रष्टाचार इतनी बदमाश पार्टी, इतनी बदमाश पार्टी आपकी, आप यहाँ भी पैसे खा रहे हैं। इसीलिए लोगों ने आपको बाहर समय कर पर दिया। अपनी बात का संजीव भाई जवाब बड़े बाहर मुश्किल का से रास्ता दिखाया। 9 साल के आ गए आप, इसीलिए आपको बाहर समझ में बहुत बड़ा काम कर दिया। इसीलिए आपको तो दौड़ा दौड़ा के इस देश से भगाया जाएगा। आप देखिए समय, अभी समय आएगा आपको दौड़ा दौड़ा के हम यहाँ से भगाएंगे। आप 14 मशीन का पैसा खा गए, आप इस बात को एक्सेप्ट करें जब 14 मशीन का पैसा खा गए। और कब यहाँ पर तारीफ कर रहा है संजीव जी माफ कीजिएगा, यहाँ G20 की बात नहीं हो रही है आपके सर। राहुल गांधी अमेरिका और आज कहाँ जाकर आ गई, भारत का अपमान करने का काम कर रहे हैं, भारत का अपमान करने का काम कर रहे हैं, भारत की गरीबी को, भारत की गरीबी दिखा रहे हैं, भारत की गरीबी दिखा रहे हैं। गरीबी हटाओ का नारा दिया, हम डेंगू हटाओ की बात कर रहे हैं, हम डेंगू हटाओ की बात कर रहे परिवार हैं, नियोजन की बात गरीबों की बात नहीं कर रहे बताइए कितना परिवार नियोजन किया, चलिए आप बताइए आप लोग बोल लीजिए, आप लोग बोल लीजिए। आप बेमान हैं, आप राजनीतिक बेमान लोग हैं, आप राजनीतिक बेमान लोग हैं, बेरोजगार कांग्रेस पार्टी हो डेंगू रखी है, जैसे वो तड़प रही है आप मछली की राजनीति तरह, करने का काम कर मछली रहे की हैं। तरह तड़प रही है आप कोरोना से भी कांग्रेस कुछ पार्टी। सीख नहीं अब पाए। आप दोनों को मैं आप रोकना चाहूंगी और मैं दोबारा आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। आप तड़पेंगे, आप देखिए क्या 11,000 जो आंकड़े आए हैं, 1100 जो आंकड़े हैं उस पर बात झूठ कीजिए, बोलने के 1100 डेंगू के आंकड़ों पे बात कीजिए, 1100 डेंगू के आंकड़ों पे बात कीजिए, राजनीति पे बात मत कीजिए, G20 पे बात मत कीजिए, गरीबी की बात मत कीजिए, डेंगू की बात हो रही है, डेंगू की बात हो रही है। नहीं, जिस राज्य नहीं, में, अभी वो मुद्दा है ही जिस नहीं, राज्य में अभी वो स्ट्रेचर मुद्दा नहीं है है, ही नहीं। जिस राज्य के अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं है, उत्तराखंड की बात कीजिए सर, उत्तराखंड भी देश का हिस्सा है, उत्तराखंड भी देश का हिस्सा है, सबसे बड़े अस्पताल संजीव जी उत्तराखंड भी देश का हिस्सा है, ठीक है, स्ट्रेचर नहीं है, आप ठीक देखिए है पेनुली जी, स्ट्रेचर नहीं है, और आप कहते हैं राहुल गांधी राहुल गांधी की बात ही नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी की बात ही नहीं कर रहे हैं। घर में खाना खाने में घर नहीं है, शर्म नहीं आती, शर्म आपको आनी चाहिए, बेगैरत हो गए हैं। संजीव जी मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ उत्तराखंड इस देश का हिस्सा है और यहाँ पर एक बड़ी समस्या है डेंगू, उस पर बात कर लीजिए। राहुल गांधी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं समस्या का समाधान करने और डेंगू पे नहीं बोलने आ रहे हैं, तो प्लीज G20 और राहुल गांधी को दूर रखिए। नहीं नहीं प्लीज, इसमें समय बर्बाद होता नहीं। पेनुली जी, पेनुली जी, डेंगू की बात तो हम वही बात कर रहे हैं, आप 14 मशीन राजनीति नहीं है, ये मीडिया की खबरें हैं सर, ये मीडिया की खबरें, ये मीडिया की खबरें हैं, ये मीडिया की खबरें हैं। इस आपदा में घोटाला करेंगे आप लोग। संजीव नगर निगम ठीक के है, अंदर कोई सुझाव है तो दें आप, आशीष नोटियाल सुझाव है तो दें आप। आशीष नोटियाल जी एक मिनट, यानी कि जो वो तथ्य दिखा रहे हैं वो तो विपक्ष हैं, पर वो तथ्य दिखा रहे हैं मीडिया के, तो आप मीडिया को झुटला रहे हैं, मीडिया की रिपोर्ट्स को झुटला रहे हैं। आपका कहने का मतलब है जो रिपोर्टर्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। दिव्या जी, ये वारे सबूत है सर, मैं कुछ नहीं कह रही, ये सबूत है। ठीक है नोटियाल जी, नोटियाल जी ठीक है, पेनुली जी आपके पास आऊंगी। दिव्या जी चैनल पर हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं और डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि 120 बेड है। ठीक है ना, हमने स्वास्थ्य की बात कर दी, हमने धरातल की बात की है, प्लीज ठीक है पेनुली जी, एक मिनट, आशीष नोटियाल जी समय हो गया, ठीक है पेनुली जी, ठीक है आप लोगों का समय खत्म हो गया सर, आप लोगों का समय खत्म हो गया। साहब की बात को भी झुठला रहे हैं क्या? अरे अस्पतालों में उनको जवाब मिल चुका है संजीव जी, उनको जवाब मिल चुका है। आप भी सत्यवादी हरिश्चंद्र हो गया, हमें पता है। अच्छा आशीष नोटियाल जी आपको जानकारी मिल रही है, आशीष जी आपको एक मिनट आराम से संजीव जी, जनता परेशान है, जनता परेशान है, बीजेपी और कांग्रेस इस तरीके से अपने सत्ता के बारे में और विपक्ष के बारे में रोना रो रहे हैं, जनता वहां अलग डेंगू से रोना रो रही है। वो ये देखकर बहुत खुश होगी कि जो जवाब उन्हें मिलने चाहिए शायद नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आपस में बहस में इतनी आवाज सुन नहीं पाते। डॉक्टर पेनुली आपके पास आऊंगी, जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं धरातल पर कुछ और चल रहा है, यानी कि ये कहा जाए क्योंकि सत्ता पक्ष की मंशा गलत नहीं है, यानी कि अधिकारी फिर वही है, नीलबट्टे सन्नाटा। देखिए दिव्या जी ऐसा है कि अभी जितना सरकार को दिख रहा है वो एक आइसबर्ग फिनोमिना होता है, जिसमें 2/3 जो है हिडन होता है और 1/3 दिख रहा है। तो जो सरकार के आंकड़े हैं
वो आंकड़े 1/3 वाले हैं। जो अंडर जो 2/3 है आइसबर्ग फिनोमेना का, जो 2/3 है वो 2/3 दिख ही नहीं रही आया है। अब अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि 30 बेड हमारे पास खाली रहते हैं, हम भी लोगों के बीच जाते हैं और लोग हमारे पास आते हैं बेडों के लिए, और उसमें भी कितनी मुश्किलें होती है दून हॉस्पिटल के अंदर ही उस पेशेंट को एडमिट करवाने में। इसके दो कारण है, एक तो पेशेंट का पैनिक जो होता है, पैनिक सिचुएशन जो होती है, उसमें पेशेंट ये चाहता है कि किसी भी तरीके से, या तहमदार ये चाहता है कि किसी भी तरीके से हमारा मरीज भर्ती हो जाए। एक तो वो होता है, वहां पे स्क्रीनिंग करने का वो होती है। इस चक्कर से क्या होता है कि जो असली मरीज होता है, जिसको वहां पे जरूरत होती है, उसको बेड नहीं मिलता और वो घूमता फिरता है। जो पहाड़ से गाड़ी लेके आया है, एम्बुलेंस या फिर जो प्राइवेट व्हीकल या किसी में भी वो अपने मरीज को लेके आया है, वो यहाँ पे फिर दून हॉस्पिटल के बाहर खड़ा रहता है। इसमें 2-3 चीजों की जरूरत है। एक तो जो स्क्रीनिंग का सिस्टम है सरकार का, वो स्क्रीनिंग का सिस्टम दुरुस्त करे। जो इनके पास सीएससी और पीएससीज है, वो निठल्ले बैठे हुए हैं। आई एम सॉरी टू से, बट वो निठल्ले बैठे हुए हैं। किसी भी पीएससी और सीएससी के अंदर स्क्रीनिंग का जो प्रोग्राम चलना चाहिए था, जो कम्युनिटी में, इन कम्युनिटी हेल्थ में जो काम होने चाहिए थे, वो नहीं हुए। जो आशा वर्कर्स का भी काम था, वो नहीं हुआ। यहाँ पे सरकार का फेल्योर है, यह है स्टेट गवर्नमेंट का फेल्योर, क्योंकि उनके पास एक पूरा तंत्र है। जब आपका पोलियो पिलाने वाला डोर टू डोर जा सकता है, जब आपकी आशा कार्यकर्ता अपने कमीशन के लिए जो प्रसूता है उसको हॉस्पिटल तक ला सकती है, तो ये डेंगू के जो चीजें हैं, ये डेंगू की जो स्क्रीनिंग है, ये डेंगू के जो मरीज है, क्यों नहीं उस सिस्टम को यूटिलाइज करा जा रहा है? पहला सरकार का फेल्योर है, ये गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का फेल्योर है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड। अब आते हैं हम देहरादून के नगर निगम की बात। देखो, डेंगू ऐसा कुछ नहीं है जो अचानक से सडन स्प्रेड हुआ हो। ये एपिडेमिक, ये इस तरीके का एपिडेमिक नहीं है जो सडन बर्स्ट आउट हो। ये सबको पता है, ये नॉन फैक्ट है कि डेंगू जिस साल बढ़ता है, 2 साल कम होता है और फिर तीसरे साल इसका बर्स्ट आउट आता है। जो वेरिएंट है वो चेंज होता है, या कभी वेरिएंट चेंज नहीं होता है तो उसकी वो बढ़ती है, उसका आउटबर्स्ट बढ़ता है। ठीक है, आपने नगर निगम का कोई एक ऐसा विज्ञापन बता दो पेपर के अंदर, नगर निगम देहरादून का, जिसमें यह बोला गया हो कि डेंगू आने वाला है, ये प्रिकॉशंस लो। 3 महीने, ये मई से शुरू हो जाता है ये हिसाब किताब, मई के बाद से। ठीक है, तो जब वहां से आपको पता है तो फॉगिंग का सिस्टम क्यों नहीं करा? आपको पता है कि देहरादून में स्मार्ट सिटी ने गड्ढे खोदे हैं जगह 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 जगह, और इसका सिंपल सोल्यूशन है, इनके ऊपर अगर आप मिट्टी का तेल या पेट्रोल डाल दो ना, जो ये गड्ढे हैं, तो डेंगू का मरीज नहीं वो डेंगू का लार्वा नहीं पनप पाएगा। आप चाहे डॉक्टर साहब को कंफर्म कर लो। ठीक है, ये उसके ऊपर नहीं, इतनी सिंपल सी चीजें। और संजीव भाई कह रहे थे कि हमारे यहाँ 2-2 बार फॉगिंग हो रही है। मेरा वार्ड नंबर 98 है, विवेक विहार लेन नंबर 9 बालावाला, वहां पे अभी तक फॉगिंग नहीं हुई है। एक बार फॉगिंग हुई थी, उसके बाद दोबारा फॉगिंग नहीं हुई है। तो जो फॉगिंग का सिस्टम है, फॉगिंग का सिस्टम ये थोड़ी है कि जब बन गया और उसके बाद, ये प्रिकॉशनरी होता है। 2 चीजें होते हैं, एक प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं और दूसरा उसका सोल्यूशन होता है। तो प्रिकॉशनरी मेजर्स जब हमारे नगर निगम और नगर निकाय नहीं लेंगे, होने को इनके पास बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, कितनी जगहों पे इन्होंने आप एक बार कॉल सेंटर पे कॉल कर चुका हूँ, कॉल सेंटर पे कॉल कीजिए, कॉल कर चुका हूँ, 2 घंटे के अंदर कॉल फॉगिंग होगी। कॉल सेंटर का नंबर बता दो। कॉल सेंटर पे कॉल कर चुका हूँ। कौन सा है आपका? आशीष भाई 1 मिनट मुझे बोल दो, कॉल सेंटर है पता ही नहीं किसी को। आशीष भाई मुझे बोल दो। ठीक है, वो डेंगू का वो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है, या स्टेट गवर्नमेंट का एक बता दीजिए जिसके अंदर पूरा डेंगू का चार्ट बन के आया हो, व्हाट टू डूज एंड डोंट्स का। कहीं नहीं आया। वैसे डीएसपीआर हमारा जो है, स्टेट गवर्नमेंट का जो विभाग है, वो बड़े बड़े लाखों करोड़ों का विज्ञापन निकालता है कि ये हो गया, वो हो गया, अलाड़ा हो गया, फलाड़ा हो गया। तो इसके लिए जो डेंगू है, डेंगू के लिए वो चीज नहीं करी। और डेंगू कोई कोविड नहीं है, डेंगू कोई कोरोना की तरह नहीं आया कि सडन स्प्रेड एपिडेमिक हो जिसमें आपको पता ना हो कि क्या क्या चीजें होती हैं। ये सब वेल नोन फैक्ट है, हर 3 साल में आता है, कभी वेरिएंट चेंज होता है, कभी नहीं होता है। प्रिकॉशनरी मेजर्स अगर गवर्नमेंट नहीं लेगी, प्रिकॉशनरी मेजर्स अगर हमारा नगर निकाय नहीं लेगा, तो यही सारे काम होंगे। ठीक है, इष्टवाल जी, आपने सुना ये रिपोर्ट्स जो हैं रोजाना की आ रही हैं। इन रिपोर्ट्स का मकसद ये होता है कि समझा जा सके कि आखिर कमी कहाँ है। लेकिन अगर उस कमी को तुरंत नकार दिया जाए और उस पर ध्यान ना दिया जाए तो परेशानी तो जस की तस बनी रहेगी। यकीनन यकीनन
परेशानी जस की तस बनी हुई रहेगी और इस परेशानी से निजात कैसे मिलेगा समझ में नहीं आ रहा है। विधानसभा सत्र के दौरान आपने संसदीय कार्य मंत्री और शहरी विकास मंत्री जब प्रेमचंद अग्रवाल जी बोलने के लिए खड़े उठे और खुद पार्टी के ही विधायक पूर्व मेयर चमोली जी ने उनको टोका, तो बल्कि वो उसमें मुझे लगा नाराजगी भी व्यक्त की उन्होंने कि बताइए पार्टी के ही लोग मुझे बखस नहीं रहे। उन्होंने कहा है जी अभी तक 70% जो है स्मार्ट सिटी का काम हो गया है। 1000 करोड़ का जो एक वो है इसका स्मार्ट सिटी का डेवलपमेंट का, उसमें 70% काम धरातल पे कहाँ हुआ है। उन्होंने कुछ काम गिनवाए जिसमें शौचालय थे। अब मेरी समझ में नहीं आता कि देहरादून की जनता को पहले सड़कें चाक चौबंद चाहिए कि वो शौचालय चाक चौबंद चाहिए। ये समझ से परे था। पहले नालियां चाक चौबंद चाहिए थी कि अन्य अन्य चीजें। अब अगर 70% काम अगर आपने स्मार्ट सिटी का कर दिया तो वो स्मार्ट सिटी तो मेरे जो मनोमस्तिष्क में एक स्मार्ट सिटी का नक्शा होता है वो दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। वो कहाँ पे स्मार्ट हो गई वो सिटी जिसमें 1.5 घंटे जाम में झेलना पड़ रहा है आपको। अगर आप मुश्किल से आधा किलोमीटर की वो आधा जहाँ आपने आधा घंटा खर्च करना है चलने में, वहाँ 1.5 घंटा आपको खर्च होना पड़ रहा है। वो स्मार्ट सिटी ऐसे होती है क्या? बिल्कुल इष्टवाल जी, एक चीज और ऐड करना चाहूंगी इसमें मैं, क्योंकि विनोद चमोली इस पूरे बोर्ड का हिस्सा था जब ये स्मार्ट सिटी बन रही थी। तो उनसे जब ये सवाल किया गया कि आप संतुष्ट हैं, तो वो कहते हैं कि जो ब्लूप्रिंट बना था उसके हिसाब से तो काम हो ही नहीं रहा है। अब हो गया है तो खाना पूर्ति हो रही है, चलिए पूरा हो जाएगा, लेकिन जो इनिशियल ब्लूप्रिंट था उसके हिसाब से स्मार्ट सिटी नहीं डेवलप हुई है। ये खुद विनोद चमोली ने कहा, और अब वो उस पूरी विंग का हिस्सा नहीं है। दिव्यदर्शनी, यहाँ जो सीवर लाइन अंडरग्राउंड है पूरे इंजीनियरिंग विभाग को ले आओ और उनको जरा बता दो कि किसके कनेक्शन कहाँ कहाँ है, तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। आपने अंडरग्राउंड सीवर लाइन बना दी, आपको पता नहीं है कि कौन सा कनेक्शन किस सीवर में जा रहा है। ये आश्चर्यजनक है, अचंभित करने वाली बात है। पूरा शहर पानी पानी हो जाता है, उस पर आपका ध्यान नहीं है। गड्ढे खड्डे इतने हो रखे सड़कों पे कि अगर जरा सा भी बाइक स्कूटर वाला थोड़ा सा गलती कर दे तो वहीं वो अपना एक्सीडेंट कर बैठता है। इस समय वास्तव में प्रशंसा का सबसे बड़ा विषय अगर मुझे कहीं लगा सरकारी सिस्टम में, तो इस समय दून हॉस्पिटल की कार्य प्रणाली को डेंगू के मरीजों ने सराहा है, क्योंकि इन्होंने जो प्लेटलेट है वो एक्यूरेट प्लेटलेट बताई है, ना कि वो पैथोलॉजी की एक रिपोर्ट, झूठी रिपोर्ट जो कर रहे हैं कि भाई जिसके हजारों में है उसको बिल्कुल क्या कहते हैं नीचे लाके 100 का आंकड़ा छुआ दे रहे हैं। एक दहशत का जो माहौल पैदा कर रहे हैं ये प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ दून हॉस्पिटल ने बहुत काबिल तारीफ काम किया। इसमें प्रशंसा करने लायक बात है। हाँ, जो बेड की बात आई, डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि अभी 30% बेड इनके रिजर्व है। शुरुआती दौर में बड़ी परेशानी हुई मरीजों को, लेकिन आज जो लोग जो आयुष्मान कार्ड और ये स्मार्ट कार्ड लेके इन प्राइवेट हॉस्पिटलों के चक्कर काटते थे कि फैसिलिटी में मिलेंगे, एसी कमरे होंगे, हम फटाफट काम निपटाएंगे, उन्होंने दून हॉस्पिटल की तरफ आना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा सरकारी सिस्टम फिर भी क्या कहते हैं काम कर रहा है और ये प्राइवेट सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। ये लोगों के ये मनोमस्तिष्क में ये बातें आ गई है। स्वास्थ्य विभाग के एक हमारे मित्र हैं अनिल सती, तो परसों मेरे ऑफिस में आए थे तो बड़े फेडअप थे वो। मैंने कहा क्या हुआ, इस तरह से क्यों आप लाचार परेशान हताश से लग रहे हैं? बोले सुबह से पानी तक नहीं पिया इस्तेमाल जी, करीब 2:30 बजे की बात है ये। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले टीम के साथ जगह जगह हम अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे, किसी के घर में गए बोले तो वहाँ एक उस पर पानी रखा हुआ है ऊपर साफ पानी। मैंने कहा ये पानी किस लिए रखा है? बोले चिड़ियाओं के लिए। घर के सामने देखो नाली चौक है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो नाली उनके घर के थोड़ा सा बाहर आके वो पब्लिक की नाली नहीं बल्कि सरकारी नाली हो जाती है। लेकिन कोई ये नहीं कि नाली से थोड़ा सा कुछ हटा दे, तिनका वगैरह। बीमारियां फैलने के लिए सिर्फ विभागों को कोसना भी ये सही नहीं होगा कि स्वास्थ्य विभाग को हम कोसते रहे और अपनी तरफ से वो सब करते रहे जो डेंगू पनपने के कारण बने। तो उन्होंने उनको बोला, चेताया भी कि भाई ये पानी आजकल इतनी बारिश हो रखी है, कोई पक्षी प्यासा नहीं है,
आजकल कम से कम ये ताज़ा पानी रखना तो छोड़ दो, क्योंकि ये इससे डेंगू फैल रही है। तो ये इस बारे में भी हमें वो करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम सिर्फ तोप निकाल के और बम गोला छोड़ते रहे, ये भी ठीक नहीं है। हमें भी अवेयरनेस करनी चाहिए। मैं एक क्या कहते हैं दर्शन लाल चौक पे 2 युवा निक्कर पहन के और स्कूटी में थे निकल रहे, तो मैं उनसे थोड़ा सा आगे रुक के मैंने कहा अरे भाई आजकल निक्कर मत पहनो भाई, आजकल पैजामा पहनो ताकि डेंगू का प्रकोप आप तक न पहुंचे। तो ये बोला अंकल यार आप पुराने ख्यालों के लोग, ये मत समझाओ कि हमें क्या पहनना और कैसे पहनना है। तो हम सुनने को तैयार नहीं है, हमें अपने फैशन के आधार पर चलना है। डेंगू अवेयरनेस के लिए अगर हम कार्यक्रम कोई भी आम पब्लिक को ये एक दूसरे को साझा करनी चाहिए सारी बातें। घर में आप अपने बच्चों को निक्कर मत पहने दीजिए। सुबह आप सोए हुए हैं और निक्कर में हैं, अक्सर ये होता है कि सोए हुए में जब सुबह आप होते हैं तो आपको ये पता नहीं है कि आपने ओढ़नी जो ओढ़ी थी वो आपके पैरों के ऊपर है कि नहीं है। उस समय डेंगू का मच्छर आप पे हमला करता है और डेंगू फैलने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि अवेयरनेस के तौर पे हमें अपनाना चाहिए। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी और डॉक्टर साहब आपसे शुरुआत करूंगी। शॉर्ट में फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगी डॉक्टर अग्रवाल कि आप क्या संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे अपने माध्यम से। हाँ देखिए बिल्कुल मैम, मैं बस अभी जो हमारे वक्ता जी ने बोला है बहुत ही अच्छा बोला है कि हम लोग अपने आसपास, घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, पूरी बाजू के कपड़े पहने, मच्छरदानी का प्रयोग करें, और किसी भी केस में अगर बुखार या बदन दर्द है या फिर अगर आपने पहले जानकारी ले ली है डॉक्टर से, उसमें आपको ब्लीडिंग या सांस फूलने की शिकायत या पेट में दर्द हो रहा है, तो जरूर से पास के डॉक्टर को मिले और उसके राय के आधार पर ही कार्य करें। बिल्कुल। संजीव जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगी। दिव्य जी देखिए, मैं अपनी समस्त उत्तराखंड की जनता से अपील करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारे माननीय डॉक्टर साहब और माननीय इस्टवाल जी ने अपना वक्तव्य रखा, बहुत अच्छा एक अवेयरनेस का लिए रखा, जिसका लाभ हम सबको मिलने वाला है। और ये डेंगू का ये जो एक पैनिक फैल रखा है, हर बुखार आदमी को थोड़ा सा बुखार हो रहा है वो उसको डेंगू मान ले रहा है और प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़ रहा है। अब थोड़ा सा जो बुखार के एक साधारण गोलियां आदि आती हैं तो साधारण उपचार भी करिए, और मैं सोचता हूँ सारे बुखार डेंगू नहीं है और थोड़ा सा धैर्य रखने की भी आवश्यकता है। और जो अवेयरनेस के कार्यक्रम है, जन जागरूकता भी होनी चाहिए, और सरकार भी इसके लिए जो अपनी कूड़ा गाड़ियां जाती हैं उसमें भी पूरा एक प्रचार तंत्र हम लोगों ने डेवलप किया है, जो हर जगह बोल रहे हैं कि आप ये काम करें। तो मैं सोचता हूँ उसका पालन करेंगे तो हम बहुत जल्दी डेंगू जैसे इस विपदा से बाहर आ सकते। ठीक है, आशीष नौटियाल जी बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट दीजिएगा, समय की कमी। देखें, ठीक है, जनता को जागरूक होना चाहिए, लेकिन सरकार का भी कुछ दायित्व है। अस्पतालों के अंदर प्रॉपर बेडों की व्यवस्था हो जिससे आम जनता परेशान ना हो। और ये जो नंबर है जिस प्रकार डॉक्टर साहब ने दिया, ये नंबर हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। इस नंबर के अगर कहीं बोर्ड लगाने हो तो इस तरह के बोर्ड लगाए जाए कि ये नंबर है, अगर डेंगू किसी को महसूस होता है या कोई उसका रिश्तेदार परेशान है तो इस नंबर पे फोन करें तो जनता को लाभ मिल पाएगा। डॉक्टर साहब ने भी नंबर दिया, उसमें मैं फोन जरूर करूंगा डिबेट के बाद और जानना चाहूंगा कि कहाँ अस्पताल कितने बेड खाली हैं, क्या पता लगता है, ये भी देखते हैं कि कितनी सच्चाई है इन नंबरों में। ठीक है, डॉक्टर पेनोली बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। देखिए दिव्या जी, ये जो है एक अभी जो डेंगू की सिचुएशन है, इसमें सरकार को चाहिए कि उसकी स्क्रीनिंग की जो टीम है उसको मजबूत करे और DSPR का जो बजट है उसको थोड़ा जरा डेंगू अवेयरनेस में भी खर्च करे, अखबारों में दे और पूरा डेंगू की जो साइकिल है, लक्षण है, बचाव हैं, वो सारे वहाँ बताए। तो इससे क्या होगा कि बहुत हद तक लोग खुद सेल्फ अवेयर होंगे और जो उनका सेल्फ अवेयरनेस है उसकी वजह से आपके डेंगू के मरीज जो है 10 से 20% में समझता हूँ कि 10 से 20% जो डेंगू के मरीज हैं वो कम हो जाएंगे। बिल्कुल। इस्टवाल जी बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। मुझे लगता है कि जिस तरीके से छवि सचिव स्वास्थ्य सचिव राजेश कुमार जी की है, बहुत शीघ्र ही क्या कहते हैं ये डेंगू पे एक तरीके से कंट्रोल हो पाएगा। और मुझे ये भी सुनने और देखने में मिल रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें रात दिन एक कर रही हैं, लेकिन जो फैला वो उस पे आगे सबक लेने की जरूरत है। बिल्कुल।
आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की कि किस तरह से यहाँ पर डेंगू के डंक ने एक बार फिर तंत्र को जगा दिया है, लेकिन कितना जागृत ये तंत्र हुआ है ये देखने वाली बात है। लोगों से यही अपील है कि जो यहाँ पर प्रोटोकॉल होता है डेंगू को से बचाव का, उसको जरूर पालन करें, क्योंकि प्रशासन कोशिश जरूर कर रहा है, थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन प्रशासन से भी अपील है कि अगर आप एक तरफ जनता को जागरूक कर रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं, तो खुद भी उस प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए और बचाव के जो रास्ते हैं वो लोगों तक भी पहुंचाएं और धरातल पर भी उसे कहीं ना कहीं अप्लाई करें। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने।